मकर संक्रांति पर चमकने वाला है इन 5 राशियों का भाग्य। इन राशि वालों पर छप्पड़ फाड़ बरसने वाली है सूर्य देव की कृपा। वहीं इन 4 राशियों के जीवन में छाएगा अंधेरा। ये 4 राशि वाले इन उपायों से खत्म करें अशुभ प्रभाव। नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। इस समय जो एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, सबसे पहले उनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। हमारे साथ हैं टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजर नीलम जी। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार नेहा जी, और कुंडली टीवी के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। हम सब जैसे जानते हैं कि दिन और व्रत त्योहार आए दिन हमारे साथ जुड़े ही रहते हैं, इनका इनका हमारे जीवन में अहम स्थान है। उसी के साथ अगर मैं बात करूं मकर संक्रांति की, इसका पूरे भारत में बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है इस त्यौहार का, और बहुत ही अहम स्थान भी इसे दिया जाता है क्योंकि सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। तो मैं नीलम जी से इसी पर ही चर्चा करूंगी आज, और आपको बताएंगे कि क्या ये त्यौहार हमारे लिए लेकर आया है और इसे इतना अहम स्थान क्यों दिया जाता है। मैम, मकर संक्रांति की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो ऑल ओवर द इंडिया इसे बहुत ही विशेष स्थान दिया जाता है जी। और इस दिन बहुत सारे धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं। जी, जी। और मैं ये जानना चाहूंगी कि इस दिन किस दिन पड़ रही है मकर संक्रांति और क्या कुछ नया किया जाएगा इस दिन। बिल्कुल नेहा जी, मकर संक्रांति जो है वो 2023 को इस बार 14 जनवरी को सूर्य महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं। धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और ये प्रवेश रात्रि 8 बजे के करीब होगा। लेकिन मकर संक्रांति तिथि उदय के कारण 15 जनवरी को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति का अर्थ है सूर्य भगवान का मकर राशि में प्रवेश, अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं और पूरे 12 संक्रांतियों में सबसे बड़ी संक्रांति से माना जाता है। पूरे भारतवर्ष में से कहीं पोंगल, कहीं माघी, कहीं मकर संक्रांति के रूप में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, लेकिन इसकी मान्यता हर प्रकार से पूरे भारतवर्ष में है। हर धर्म के, हर स्टेट के लोग जो हैं इसे मनाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होता है। क्योंकि सूर्य भगवान जब भी अपने पुत्र की राशि में जाते हैं तो इसमें जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसका जो प्रभाव है 12 राशियों पर वो भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसका स्वास्थ्य के लिहाज से भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और ऐसी मान्यता है कि अगर ये संक्रांति पर अच्छे से दान पुण्य किया जाए या इसके रिचुअल्स को फॉलो किया जाए तो इसका जो प्रभाव है पूरे साल तक अच्छा इफेक्ट जो है वो आपकी लाइफ में डालता है। और इस दिन स्पेशल किए गए दान पुण्य जो है या जाप वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा असर देते हैं, बहुत कई गुना ज़्यादा फल देते हैं। जी, जैसे मैम ने बताया कि 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि लगातार 12 राशियों की जानकारी हम आपके साथ इसी एपिसोड में देंगे, तो आप पूरे एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी राशि का हाल जानें। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि उस राशि का जातक क्या उपाय करके इस मकर संक्रांति का शुभ लाभ ले सकता है। तो चलिए बात करते हैं पहली राशि मेष की। तो मैम, जैसे मेष राशि का चार्ट हमारे सामने लगा हुआ है, तो कैसी रहेगी इनके लिए मकर संक्रांति, और क्या रहेगी युति का प्रभाव, क्या रहेगा और क्या उपाय ये कर सकते हैं। नेहा जी, मेष राशि वाले जातकों के लिए लग्न में सूर्य महाराज पहले से विराजमान है, और पंचम भाव का स्वामी होते हुए सूर्य महाराज दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर पहले से ही शनि महाराज की स्थिति बनी हुई है जो कि 17 जनवरी को चेंज होंगे, लेकिन तब तक सूर्य भगवान जो है अपने पुत्र की राशि में, अपने पुत्र के घर का उनका प्रवेश होगा 14 जनवरी रात्रि के समय। और इस समय पंचम स्थान के मालिक होने के कारण मेष राशि वालों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दशम भाव जो है वो कर्म का भाव है, पिता का भाव है। इस समय अवधि में, इस टाइम पीरियड में सूर्य जो आपके पिता के कारक ग्रह माने जाते हैं, उसके लिहाज से ये जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत अच्छा नहीं है, ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कर्म स्थान में आने से आपको तेजस्वी बनाएगा, आपको और कर्मठ बनाएगा, और व्यापार के क्षेत्र में या कर्म के क्षेत्र में आपका और भी ज़्यादा नाम होगा। एक महीना जो है थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है आपको। और दान पुण्य की बात करें तो मेष राशि वाले जातकों को गुड़ और तिल का दान ज़रूर करना चाहिए, और लाल फूल जो हो वो अपने इष्ट को चढ़ाएं, उसका शुभ लाभ आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृष राशि की। दूसरी राशि का चार्ट भी हमारे सामने लगा हुआ है, और जानते हैं कि वृष राशि के लिए क्या कैसी रहेगी ये मकर संक्रांति और क्या उपाय वो कर सकते हैं।
नेहा जी, वृष राशि वालों के लिए सूर्य भगवान जो है नवम भाव में गोचर करेंगे। मकर राशि में इनका प्रवेश होगा और नवम भाव भाग्य का स्थान माना जाता है। यहाँ पर इनका प्रवेश होना और शनि महाराज के साथ इनका जो युति बन रही है वो कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह को ज़रूर प्रभावित करती है। तो सूर्य और शनि की युति से बचने के लिए या इसके टकराव से शुक्र प्रभावित ना हो, शुक्र ग्रह का नुकसान ना हो, उसके उपाय ज़रूर करने चाहिए। उसका उपाय ये कि आप हनुमान जी के मंदिर में गुड़ व चना चढ़ा कर आएँ, इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। और इसके साथ-साथ जैसे ही ये मकर संक्रांति आती है या सूर्य भगवान का राशि परिवर्तन होता है, उस दिन किसी भी याचक को अगर आप गर्म कपड़े दान करते हैं, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। भाग्य स्थान में सूर्य का गोचर अच्छा प्रभाव भी लेकर आएगा। किस्मत आपकी काफ़ी उजागर होगी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको बाय लक प्राप्त होंगी। अगर जॉब की बात करें, यात्रा की बात करें, तो उस लिहाज से भी ये परिवर्तन बहुत अच्छा सिद्ध होगा। तो चलिए अब बात करेंगे मिथुन राशि की और जानते हैं कि मिथुन राशि के लिए मकर संक्रांति कैसी रहेंगी और क्या उपाय वो करेंगे। देखिए नेहा जी, मकर संक्रांति पर सूर्य का राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए बहुत एक तो बहुत अच्छा नहीं रहने वाला, दूसरा थोड़ा-सा संघर्षपूर्ण रहेगा। कारण ये कि अष्टम भाव में सूर्य भगवान गोचर करेंगे, जहाँ से पहले से ही शनि महाराज विराजमान है। तो ये स्थिति स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी अच्छी नहीं रहेगी। मान-सम्मान का थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें आपकी साख पर बन आए। किसी की गारंटी लेना या किसी के कामों में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो वो आपको परेशानी का कारण बन सकते हैं। अचानक से कहीं धन की हानि होना या अचानक से कोई धन की समस्या आ जाना, इसके चांसेस भी बन रहे हैं। लेकिन इन सब विपदाओं से, इन सब आपत्तियों से बचने के लिए मकर संक्रांति बहुत अच्छा दिन, बहुत उपयोगी दिन। इसके आज के दिन अगर आप भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र चढ़ाते हैं, साथ ही साथ आज के दिन तिल पानी में डालकर उसका स्नान करें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। चलिए बात करते हैं अब कर्क राशि की और जानते हैं कि उनके लिए मकर संक्रांति कैसी रहेगी और उपाय जो विशेष तौर पर वो कर सकें। नेहा जी, कर्क राशि वालों के लिए ये जो शनि महाराज के घर में सूर्य महाराज का आगमन होने जा रहा है, यानी कि मकर संक्रांति का पर्व जिसे हम कहते हैं, इस मकर संक्रांति के पर्व से मल मास की समाप्ति होती है और शुभ दिन शुरू हो जाते हैं। सूर्य भगवान उत्तरायण हो जाते हैं और उत्तरायण होने के साथ साथ अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि देवताओं के नए दिन की शुरुआत आज के दिन से ही होती है। सूर्य भगवान सप्तम भाव में गोचर करेंगे जी मकर राशि वालों के लिए, और माफ़ कीजिएगा कर्क राशि वालों के लिए। और मकर राशि में रहते हुए सूर्य भगवान सप्तम भाव को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि सप्तम भाव जो है स्पाउस का भाव है, सप्तम भाव आपके डेली आय का भाव है, सप्तम भाव जो है आपके पार्टनरशिप का भाव है। थोड़ा-सा हो सकता है दाम्पत्य जीवन में खटपट की स्थिति बने, लेकिन पार्टनरशिप के लिहाज से ये जो परिवर्तन होगा, ये जो ट्रांजिट होगा, अच्छा होगा, क्योंकि शनि महाराज ठीक 3-4 दिनों बाद जो है वो अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 1 माह तक सूर्य भगवान विराजित रहेंगे। ऐसी स्थिति में अपने किसी प्रकार के बिजनेस आइडियाज़ को आप आगे बढ़ा सकते हैं और किसी तरीके की पार्टनरशिप अगर करना चाहते हैं तो उस लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। धन की आय बढ़ेंगी, धन के स्रोत बढ़ेंगे। और किस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, रात्रि के समय गुड़ का सेवन ना करें, इस बात का खासा ध्यान रखें। और इसके साथ साथ ही किसी भी ज़रूरतमंद को दूध का दान करें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। चलिए अब बात करेंगे 5वीं राशि सिंह की और जानेंगे कि वो क्या विशेष तौर पर उपाय कर सकते हैं और कैसा रहेगा ये समय उनके लिए। नेहा जी, 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि में सूर्य भगवान जो हैं वो मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये गोचर जो है छठे भाव में होगा। छठा भाव रोग का, शत्रु का, छठा भाव कंपटीशन का, छठा भाव नौकरी का, छठी भाव ननिहाल का। तो इस सब एस्पेक्ट्स में कहीं ना कहीं सूर्य भगवान का गोचर आपको असर ज़रूर देगा। अब स्वास्थ्य के लिहाज से तो ये गोचर जो है वो अच्छा नहीं है थोड़ा, लेकिन शत्रु हंता योग बनता है। जब भी छठे भाव में कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट आकर बैठ जाता है तो ऐसे में शत्रु
आपके बनते हैं लेकिन आप पर हावी नहीं हो पाते, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो भी शत्रु बनेंगे उनका शमन बहुत जल्दी या स्वतः ही हो जाएगा। इस लिहाज से ये परिवर्तन काफ़ी अच्छा है। धन के अर्जन ज़रूर होंगे और नौकरी मिलने के जो साधन हैं वो भी बनते यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर इस दिन दान की बात करें, इस दिन पुण्य की बात करें, तो आपको गायत्री मंत्र का जाप इस दिन ज़रूर करना चाहिए। गंगा जल से स्नान करें और इसके साथ-साथ आज के दिन आप काले और सफ़ेद तिल को बराबर मात्रा में मिलाकर उतनी ही मात्रा में चीनी साथ लेकर दान करें, इससे विशेष लाभ आपको मिलेगा। बात करते हैं छठी राशि कन्या की और जानते हैं कि उनके लिए मकर संक्रांति का ये जो महीना है कैसा रहेगा और क्या उपाय और रेमेडीज वो कर सकते हैं। नेहा जी, मकर संक्रांति का पर्व जो है वो कन्या राशि वालों पर अच्छा प्रभाव लेकर आएगा। पंचम भाव में सूर्य भगवान गोचर करेंगे। पंचम भाव जो है वो कालपुरुष की कुंडली में सूर्य भगवान का ही भाव है, सिंह राशि पड़ती है यहाँ पर, और यहाँ पर सूर्य भगवान की स्थिति बहुत अच्छी बन जाती है। लोगों से धन अर्जन के लिहाज से बहुत अच्छी स्थिति बनती है। पब्लिक में आपका मान सम्मान बढ़ता है, लव लाइफ अच्छी होती है, लेकिन शनि महाराज के यहाँ रहने के कारण थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, क्योंकि थोड़ी सी उदासीनता होगी। शुक्र जो है वो थोड़ा सा खराब होता यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन उस लिहाज से पंचम भाव में फिर भी काफ़ी बेहतर स्थिति है। अगर आप कोई हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं, कुछ नई चीज़ें शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये जो गोचर है वो बहुत उम्दा असर लेकर आए। दूसरे कन्या राशि वालों के लिए छोटी कन्याओं का पूजन अवश्य करें और इसके साथ साथ छोटी कन्याओं को गुड़ से बने लड्डू ज़रूर दान करें। आपका ये पूरा महीना शुभ रहेगा। चलिए बात करते हैं अब तुला राशि की और जानते हैं कि तुला राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा और क्या दान पुण्य वो कर सकते हैं, क्या रेमेडीज वो कर सकते हैं। नेहा जी, तुला राशि वालों के लिए शनि महाराज चौथे भाव में गोचर करेंगे। मकर राशि में इनका प्रवेश जो होगा वो 14 जनवरी रात्रि को हो जाएगा, लेकिन मकर संक्रांति जो है वो 15 जनवरी को मनाई जाएगी। और यहाँ पर सूर्य भगवान का जो गोचर होगा 4th हाउस में अच्छा गोचर माना जाता है, लेकिन चौथा घर जो है वो जल तत्व से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पर आकर थोड़ी सी सूर्य की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। परंतु सुख भाव का स्वामी सुख भाव को रिप्रेजेंट करने के कारण यहाँ पर आपको पिता से जुड़ी जितने भी समस्याएं अगर आपके जीवन में चल रही हैं, या उच्च पद से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, या अथॉरिटिव पर्सन से चल रही हैं कोई समस्याएं, सरकारी लाभ लेना चाहते हैं, तो उस लिहाज से ये कंजक्शन, ये गोचर बहुत अच्छा शुभ जो संकेत है वो लेकर आया, बहुत अच्छा माना जाता है। और इसके साथ ही अगर दान पुण्य की बात करें तो आज मकर संक्रांति के दिन आपको काले और सफ़ेद रंग के कंबल का दान करना विशेष लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही आज के दिन आप अपने पिता के पांव हाथ लगाकर दिन की शुरुआत अब से 1 माह तक करेंगे तो विशेष इसका आपको लाभ में भी मिलेगा, और इसके अच्छे परिणाम आपकी पदोन्नति में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जानेंगे कि वृश्चिक राशि का क्या हाल रहेगा और क्या क्या रेमेडीज वो कर सकते हैं। नेहा जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य भगवान का जो मकर संक्रांति वाले दिन मकर राशि में गोचर हो रहा है वो तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरा भाव आपकी सहायता का, सहायक लोग जितने भी होते हैं आपको उसे हम तीसरे भाव से देखते हैं। आपके भाई बहन, आपका आस पड़ोस, आपकी छोटी यात्राएं जो हैं वो तीसरे भाव से देखी जाती है। यहाँ पर सूर्य भगवान का गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आता है। रीज़न ये कि जिस व्यक्ति का सूर्य तीसरे भाव में हो, ऐसे व्यक्ति किसी का भी साथ देते हैं या किसी के भी सपोर्ट में खड़े हो जाएं तो उनको विजय श्री मिलना स्वाभाविक ही है। और बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ पर लिए हुए हैं सूर्य भगवान, तो यहाँ पर सूर्य भगवान का गोचर आपको सरकारी सहायता दिलाना, या आपको अपने भाई बहनों से सहायता दिलाना, या अपने सगे संबंधियों के साथ रिलेशनशिप अच्छा करेगा। और इसके साथ ही यात्राओं में भी लाभ मिलने के चांसेस जो हैं वो अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन जो है वो पड़ोसियों के लिहाज से, या फिर अगर आप नेबरहुड में कोई किसी प्रकार की ज़मीन या भूमि खरीदना चाहते हैं तो उस लिहाज से भी ये जो गोचर है वो बहुत अच्छा है। दान की बात करें तो इस समय अवधि में आपको लाल रंग के वस्त्रों का दान करना बहुत ज़्यादा शुभ फल देगा। और इसके साथ ही जल में लाल रंग के फूल डालकर सूर्य भगवान को जल दें, और पूरा माह जो है अगली नेक्स्ट संक्रांति तक अगर जल देते हैं तो आपका सूर्य और भी अच्छा रिजल्ट आपको देगा।
तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की और जानते हैं कि धनु राशि के लिए मकर संक्रांति का ये जो महीना है कैसा रहेगा और क्या रेमेडीज उपाय वो कर सकते हैं। नेहा जी, धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य भगवान दूसरे भाव में गोचर करेंगे। मकर राशि में इनका प्रवेश, दूसरे भाव में इनका प्रवेश धनु राशि वालों के लिए अच्छा संकेत लेकर आया। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव, बैंकिंग का भाव, धन का भाव, और इस भाव में सूर्य भगवान आपको ओजस्वी वाणी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा नेम फेम भी देते हैं। धन के संचय के लिहाज से ये काफ़ी अच्छा कंजक्शन माना गया है। लेकिन शनि महाराज के ट्रांजिट जब तक वो कुंभ राशि में नहीं करते हैं तब तक तो इतना अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पश्चात सूर्य भगवान यहाँ पर 1 माह तक रहेंगे और ये स्थिति जो है किसी प्रकार की बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छी है। हीरे जवाहरात या धन या स्वर्ण जैसी ऐसी जगहों पर अगर पैसा निवेश करना चाहते हैं तो उस लिहाज से भी बहुत अच्छी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। एक बात का खासा ध्यान रखें कि द्वितीय भाव में सूर्य हो तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति को किसी से फ्री चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, मुफ्तखोरी से बचना चाहिए, तभी सूर्य जो है वो अच्छा असर देता है। और इसको और भी अच्छा रखने के लिए आपको अपने घर में, घर की ईस्ट साइड में गुड़हल के फूल लगाएं, बहुत विशेष लाभ मिलेगा। तो चलिए अब बात करेंगे 10वीं राशि मकर की और जानेंगे कि मकर राशि के लिए ये पूरा महीना कैसा रहेगा, क्या दान पुण्य वो कर सकते हैं और क्या उपाय भी वो करेंगे इस महीने। नेहा जी, मकर राशि वालों के लिए सूर्य भगवान मकर राशि में ही प्रवेश करने जा रहे हैं। जिनका मकर लग्न है या मकर राशि है, उनके लग्न में सूर्य महाराज जो हैं वो गोचर करेंगे और लग्न में सूर्य का गोचर या सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर स्थान बली होते हैं ये, और यहाँ पर सूर्य भगवान जो हैं आपको परिश्रमी बनाते हैं। परिश्रमी के साथ साथ आपको न्यायप्रिय बनाते हैं, थोड़ा सा अग्रेशन थोड़ा ज़्यादा देंगे। लेकिन सूर्य अगर लगन में बैठा हो तो मान सम्मान की स्थिति बहुत अच्छी बनती है। आपको उच्च पद की प्राप्ति होती है, आपका नाम जो है वो लोगों में विख्यात हो जाता है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी बनती दिखाई दे रही है। जॉब के अगर अवसर आपके पास नहीं आ रहे हैं काफ़ी समय से, तो ये स्थिति जो है, जॉब के कई अच्छे अवसर आपके पास आएंगे, ऑफर्स आएंगे। स्वयं का कार्य करने के लिहाज से ये स्थिति बहुत अच्छी बनती दिखाई दे रही। अब बात करते हैं दान की। तो इस मकर संक्रांति पर आपको काले चने का दान करना बहुत ज़्यादा लाभ देगा, और इसके साथ ही गुड़ से बनी मीठी रोटियां बंदरों को या कुत्तों को डालते हैं तो विशेष लाभ इसका आपको मिलता है। तो चलिए अब अगली राशि यानी कि 11वीं राशि कुंभ की बात करेंगे और जानेंगे कि उनके लिए महीना कैसा रहेगा, क्या दान पुण्य वो कर सकते हैं और साथ ही साथ क्या रेमेडीज उन्हें करनी चाहिए। नेहा जी, कुंभ राशि वालों जातकों के लिए ये जो सूर्य भगवान का ट्रांजिट है जो 14 जनवरी को हो रहा है वो द्वादश भाव में होगा। द्वादश भाव शैया सुख का, अस्पताल का, जेल का, द्वादश भाव आपकी विदेशी यात्राओं का भी माना जाता है। यहाँ पर सूर्य की स्थिति जो है वो मिला जुला असर लेकर आएगी। कई लिहाज से अच्छी भी स्थिति बनती है, लेकिन खर्च जो है वो आपके बढ़ सकते हैं। तो इस लिहाज से ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि स्वास्थ्य संबंधित कुछ खर्च जो हैं अधिक हो जाएं, या पिता के स्वास्थ्य संबंधित कुछ खर्चे आपको करने पड़ सकते हैं। जो 12th हाउस है वो लग्जरियस लाइफ का भी है, बेड कंफर्ट का भी है। यहाँ पर जाकर स्थिति जो है सूर्य के प्रवेश करने से इन सब सुखों में थोड़ी सी कमी आती दिखाई देगी। लेकिन 12th हाउस में सूर्य अगर हो तो व्यक्ति को यात्राओं से लाभ मिलता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से लाभ मिलता है, और बहुत सारी स्थितियों में सूर्य की ये जो स्थिति बन रही है, ये जो गोचर बन रहा है, आपको पदोन्नति भी देता है। संतान के लिहाज से भी ये जो गोचर है काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं इस ग्रह के गोचर के साथ साथ दान क्या करना चाहिए आपको। अगर द्वादश भाव में सूर्य भगवान आपके जन्म कुंडली में गोचर कर रहे हैं तो आपको दान जो है वो अपने हाथ के बराबर हल्दी की गांठें लेकर, जितनी भी आपके हाथ की लंबाई चौड़ाई हो उस भर के हल्दी की गांठें लेकर दान करें। इसका विशेष लाभ मिलेगा, और ऐसा करने से सूर्य के जितने भी साइड इफ़ेक्ट हैं या इसका गोचर जितना भी दुष्प्रभाव लेकर आया है वो नष्ट हो जाएगा, और इसके अच्छे लाभ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ ही अनर्गला स्रोत का पाठ भी विशेष लाभ देगा। तो चलिए अब अंत में हम बात करेंगे अगली और आखिरी राशि मीन की। जानेंगे कि मीन राशि के लिए क्या कुछ रहेगा और क्या उपाय वो कर सकते हैं।
नेहा जी, मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य भगवान एकादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव जो है वो शनि महाराज का ही भाव है और शनि महाराज की राशि में ही इनका गोचर होगा, जो कि अच्छी स्थिति बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य भगवान जब लाभ स्थान में बैठ जाते हैं तो लाभ अवश्य करवाते हैं। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप डेली इनकम वाले पर्सन हैं, या फिर आपका काम जो है वो ब्रोकरेजिंग का है, तो इस सब मामलों में लाभ का मालिक जो सूर्य भगवान बनकर बैठ जाते हैं, वो अच्छी स्थिति लेकर आ रहा है। यानी कि आपको लाभ जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में होगा और बहुत मोटा मुनाफा होने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन शर्त यही है कि एकादश भाव में जब भी सूर्य बैठा हो तो आपको सात्विक विचार, सात्विक आहार रखना, ये शर्त बन जाती है। जितना ज़्यादा आप सात्विक रहेंगे और जितना ज़्यादा आप शनि के धर्मों का पालन करेंगे, उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। दान की बात करें तो एकादश भाव में जब भी सूर्य बैठा हो तो आपको मछलियों को दाना या रोटी या फिश फूड जो है वो ज़रूर डालते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी तरक्की होती रहेगी। जी, तो ये था 12 राशियों का हाल कि जैसे आपने बताया कि 12 राशियों का हाल ये रहेगा। जी। तो क्या कुछ सावधानियाँ ऐसी ओवरऑल राशियों के लिए या हर एक जातक के लिए हैं जो हमें इस महीने में बरतनी चाहिए? जी, सबसे ज़रूरी तो नेहा जी जो हमारे शास्त्रों में निहित है कि मकर संक्रांति सबसे बड़ी संक्रांति और बहुत बड़ा चेंज जो है वो हमारे सबके जीवन में होता है। ब्लड जो है वो प्योरीफाई होता है, चेंज होता है। तो इसमें गुड़ और तिल खाने का, या शास्त्रों में ऐसा विधान भी है, कई लोग गुड़ और तिल का खिचड़ा बनाकर खाते हैं, या फिर कई जो है गेहूं से बनी खिचड़ी बनाकर खाते हैं, बाजरे की खिचड़ी खाई जाती है। तो इन सब का जो है एक साइंटिफिक महत्व भी है, एक एस्ट्रोलॉजिकल महत्व भी है। तो शास्त्रों के अनुसार इन सब चीज़ों को, इन सब मान्यताओं को माने और प्रतिदिन जब तक सूर्य भगवान जो है उनका जो गोचर है वो मकर राशि में रहे, गुड़ और तिल का सेवन किसी न किसी रूप से, किसी न किसी प्रकार से ज़रूर करें। कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर खाएं पूरे दिनचर्या में, जिससे कि आपके ब्लड में गर्मी की स्थिति जो है वो बनी रहे। रीज़न ये है कि सूर्य जो हैं जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सर्दी की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है उस समय। तो ब्लड को गर्म रखने की चीज़ें जो हैं वो खाने से एक तो सूर्य की स्थिति भी अच्छी होगी और बहुत सारे पुण्य फल जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो ये था 12 राशियों का हाल और कुंडली टीवी की पूरी टीम की तरफ से आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।